हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है एफेक्स बॉडीज, फंक्शंस ऑफ एफेक्स बॉडीज, जो कि यूजीसी था, उसी के साथ ये भी है एनसीईआरटी। ये भी एक सेंट्रल एफेक्स बॉडी जिसको कहा जाता है, या फिर नेशनल लेवल एजेंसी जो भी स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो करता है, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जानते हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के फंक्शंस के बारे में। क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको लास्ट तक देखेंगे जब आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी और उसके फंक्शंस के बारे में। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक फुल फॉर्म है इसकी एनसीईआरटी की। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान रहे। एक एक वर्ड जो है उसको आप देखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग is an autonomous organization set up in 1961 by the Government of India to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education. इसको 1961 में बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि वो असिस्ट कर पाए या फिर सजेशन दे पाए, एडवाइस दे पाए, किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए, ताकि एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट या फिर जो उसका सुधार हो, गुणात्मक सुधार हम जिसको कहते हैं स्कूल एजुकेशन का, वो कर पाए, कहने का मतलब है। तो ये इसी आधार पर या फिर इसी लक्ष्य के रहते ये बनाया गया। प्राइमरली जो हम इसकी बात करें अगर, तो विच इज स्टेब्लिश्ड इन 1961 में तो बनाया गया है इसको एज अ लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटी एक्ट 21/1860 में इसको बनाया गया। ये एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके तहत इसको बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली में है। और इसके जो अभी निदेशक हैं वो है डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, जो कि 2015 से लगातार इसके निदेशक रहे। इसके बाद देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's Ministry of Education resolved on 27th July 1961 to establish the National Council of Education Research and Training। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थी वो 27 जुलाई को 27 जुलाई 1961 को क्या होगी, रिजॉल्व हो गई। और उसके बाद एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और उसके बाद जब एनसीईआरटी बनी तो 1 सितंबर 1961 यानी कि 1 सितंबर 1961 से इसने अपना काम करना या फिर वर्किंग में इनेक्ट करना शुरू कर दिया था, कहने का मतलब एक्टिविटी में आ गई थी, कहने का मतलब। द काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट। ये जो काउंसिल बनी है या फिर जो ये बॉडी बनी है, ये 7 अलग अलग जो राष्ट्रीय संस्थान थे उनको मर्ज करने के बाद बनी है। उनका यहाँ पर नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन सॉरी, प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन and the National Institute of Basic Education, the National Fundamental Education Center and the National Institute of Audiovisual Education। ये कुछ नाम है, 6-7 नाम है जो इंस्टीट्यूट हैं, कुछ पहले से सेपरेट इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। फिर इनको मर्ज करने के बाद एक टोटली क्या बनाया गया, एनसीईआरटी बनाया गया। जब 1961 27 जुलाई को जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिजॉल्व किया, उसके बाद इसको स्टेब्लिश किया, कहने का ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल टाइम था कि कैसे इसको बनाया गया। इसके पीछे जो एम मैंने समझाया आपको कि ये सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने सजेशन टाइम टू टाइम देते रहे, ताकि ये स्कूल एजुकेशन को सुधार पाए, कहने का मतलब है, इसलिए ये बनाई गई थी। अब इसकी बात करें अगर हम, द मेजर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें इसकी जो एनसीईआरटी की जो अभी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, इकाइयां, कुछ इकाइयां इसकी बनी हुई हैं जो अभी करंटली वर्क कर रही हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर। उनमें से पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली में ही है। इसमें हर बात आपसे पूछा जाता है, इसके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एनआईई का। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में है, पूछा भी जाता है कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एनआईई कहाँ है, वो न्यू दिल्ली में। दूसरा एक और इंस्टीट्यूट है, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सीआईईटी जो है वो भी न्यू दिल्ली में है।
तो ये इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं या फिर इकाइयां हैं जो अभी एक्टिव हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं, कहने का मतलब है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रीजनल ऑफिस जो है, क्षेत्रीय इसके जो कार्यालय हैं एनसीईआरटी के, वो कुछ 5-6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 कार्यालय हैं, उनके हम नाम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, भोपाल में इनका ये पहला है। इसका नाम भी आप देखेंगे PSS CIV, इसका भी फुल फॉर्म कभी भी पूछा जाता है। जो भोपाल में जो रीजनल ऑफिस है एनसीईआरटी का, उसका पूरा नाम क्या है, इस तरह से भी आ सकता है या फिर उसका नाम पूछा जा सकता है। दूसरा हमारा है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि RIE अजमेर में है दूसरा। तीसरा अगर बात करें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में, और उसी के बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, और फिर मैसूर में, और फिर शिलोंग में। ये 6 इस तरह से इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो अभी एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव मोड में है, और ये इसके लिए वर्क करते हैं। यहीं से अपने जो भी सजेशन ग्रांट्स जो भी फंक्शन करते हैं, फंक्शनैलिटीज सब यहीं से होती है, कहने का मतलब है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं जरा। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर टू। जो इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मुख्य इसके उद्देश्य हैं एनसीईआरटी के, और इसकी जो इकाइयां जो अभी सक्रिय रूप में हैं, उन इकाइयों की भी हम उद्देश्य यहाँ पर देख सकते हैं। undertake, promote and coordinate research in areas related to the school education। इनका कार्य है कि जो ये प्रमोट करते हैं रिसर्च को, स्कूल एजुकेशन, ताकि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए। तो उसमें ये क्या करते हैं, उसको अंडरटेक करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, कोऑर्डिनेट, उसमें समन्वय और उसको प्रमोट आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें रिसर्च वर्क को डेवलप करते हैं, कहने का मतलब है। पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य अगर हम देखें, टू प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक्स। जो एनसीईआरटी वो टेक्स्ट बुक बनाने का कार्य भी करती है, वो पब्लिश करने का कार्य करती है। जब भी आपने देखा होगा जो भी स्टेट बोर्ड्स में आपकी बुक्स लगती हैं अभी, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो भी है, वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स लगती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। और जो भी स्टेट बोर्ड्स लेगा, अदरवाइज प्राइवेट स्कूल एज वेल एज जो भी स्टेट बोर्ड्स से पढ़ेंगे, तो वो एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब है। फॉर सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड न्यूज़लेटर्स, ये भी एक इनका ही मैगजीन वगैरह इस टाइप से न्यूज़लेटर निकालना, इस तरह से सप्लीमेंट्री कुछ इनकी आती हैं, तो उनको भी ये प्रिपेयर करते हैं। इनका उद्देश्य ये भी है। फॉर जर्नल्स एंड डेवलप एजुकेशनल किट्स, जर्नल में हमारे एजुकेशनल रिसर्च वगैरह रहती हैं, या फिर जो रिसर्च मटेरियल रहता है, उसको भी ये क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं वहाँ पर। और टू डेवलप मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स, मल्टीमीडिया के जितने भी डिजिटल आजकल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी का ये रोल होता है कि वो उसके लिए डिजिटल मटेरियल बनाते हैं, या फिर एक हिसाब से हम कहें कि उनके लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, कहने का मतलब है। ये तो इसके ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी, जो हमारा मेन पॉइंट आज का है कि इसके फंक्शंस क्या रहने वाले हैं, राइट। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला टू रन एंड एडमिनिस्ट्रेट द NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रीजनल कॉलेजेस। इसका होता है कि NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान जो है, और जो इसके क्षेत्रीय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उनमें उनका प्रशासन और संचालन करना इसका काम है। दूसरा है प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम। प्री सर्विस इन सर्विस मैंने बहुत बार आपको बताया है, यूजीसी में मैं शायद बताया होगा आपको, तो वहां पर भी आएगा। उसको भी ये हैंडल करती है, या फिर क्रिएट कर उनको, उनके लिए प्रोग्रामिंग करती है, एक हिसाब से कहने का मतलब है। इन सर्विस और प्री सर्विस प्रोग्राम भी इसमें आता है। और अगर बात करें प्रमोट टू रिसर्च वर्क टू इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन एंड गिव ग्रांट्स, जो रिसर्च वर्क सेकेंडरी एजुकेशन में होते हैं, या फिर उनके लिए क्या कौन सी चीजें हैं जिससे एजुकेशन जो है उसका क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट उसमें हो पाए, तो इस तरह से वो रिसर्च वर्क को भी प्रमोट करते रहते हैं, और उनके लिए ग्रांट्स भी देते हैं, कहने का मतलब है, राइट। फोर्थ वन इज ओरिएंटेशन कोर्सेज, जगह जगह पर और टाइम टाइम इसमें टाइम टू टाइम इसमें फंक्शंस और इसके प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे कि टीचर्स का जो है एक हिसाब से टीचर्स की जो स्किल्स हैं उनको अपडेट करने के लिए, या फिर उनके लिए अलग अलग वर्कशॉप वेबिनार्स इस टाइप से सेमिनार वगैरह होते हैं, तो वो ओरिएंटेशन कोर्स के अंदर आते हैं। अभिविन्यास पाठ्यक्रम जिसको कहा जाता है, वो भी इसमें चलाए जाते हैं। और वर्कशॉप सेमिनार जैसे मैंने कहा ओरिएंटेशन कोर्स के अंदर ये सब आ जाएंगे। रिसर्च वर्क फॉर इनोवेशन, नवाचार लाने के लिए रिसर्च वर्क हमेशा होते रहते हैं, इनके जर्नल्स भी काफी चलते हैं एनसीईआरटी करके। और उसके बाद अगर देखें इसके और भी फंक्शन है, जैसे ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स प्रोग्राम जो है, इसमें टीचर्स के लिए प्री सर्विस और इन सर्विस
जैसे प्री सर्विस तो अभी बीएड के स्टूडेंट्स हो गए, और इन सर्विस जो अभी जॉब में लगे हुए हैं उनके लिए टाइम टू टाइम पे क्या होता है वो ये सारे कोर्सेज, ये सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं बाय एनसीईआरटी के द्वारा, कहने का मतलब है। दूसरा है डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कोलैबोरेटिव एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका जो नेटवर्क है एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सब जगह लगभग है, और यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालय हैं और एनजीओस होते हैं बहुत सारे, उसमें भी इसका टाइप होता है, नेटवर्क एक होता है, उसमें कोलैबोरेशन इनका होता है, ताकि ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, कहने का मतलब है। और अदर इंस्टीट्यूशन, अन्य संस्थानों में भी इनका नेटवर्क एक रहता है, कहने का मतलब है। Act as a clearing house of ideas and information in matters related to school education। स्कूल एजुकेशन से जितना भी रिलेटेड इनके आइडियाज होते हैं, इनोवेशन होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो इसमें जस्ट एजुकेशन की प्रोसेस को इनोवेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो तरह तरह के काम करते रहते हैं या फिर फंक्शंस करते रहते हैं, कहने का मतलब है। एक क्लियरिंग हाउस की तरह वर्क करता है। एक्ट एज अ नोडल एजेंसी, एक नोडल एजेंसी की तरह वर्क करते हैं फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड एलिमेंट्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो प्राथमिक शिक्षा है हमारी, उसका सार्वभौमिकरण जो करते हैं, ये एक नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है, ताकि हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है और यूनिवर्सल हो, कहने का मतलब है सबके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन हो। तो ऐसा इनका वर्किंग का एक फंक्शन है, कहने का मतलब है। इन एडिशन टू रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक्सटेंशन पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन एक्टिविटी, जो भी डिसेमिनेशन एक्टिविटीज है या फिर इनका जो रिसर्च वर्क है उसका डेवलपमेंट है, तो सारी एक्टिविटीज रिसर्च वर्क को लगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड, एक्सटेंशन जो है, पब्लिकेशन से रिलेटेड बुक्स का पब्लिशिंग करना है। एनसीईआरटी इज एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर बायलैटरल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद अदर कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो ये है, ये कहने का मतलब बायलैटरल एक हिसाब से ये अदर फॉरेन कंट्रीज में भी जो होता है, वहाँ के ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, पब्लिकेशन और रिसर्च वर्क जो उसका नॉलेज होता है, यहाँ से उधर एक एक हिसाब से एक्सचेंज करने में ये बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है, कहने का मतलब है। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए हमारा यही था कि हमने जो फंक्शंस देखे एनसीईआरटी के, 5 10 12 उसके फंक्शंस और उसको किस तरह से बनाया गया, ये आज हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, और एक बार फिर से इसको रिवाइज करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो तभी आपको समझ में आएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह से आपको समझ में आएंगे फंक्शंस हैं, और इसमें कुछ मेजर इसके ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखे थे, और उससे पहले हमने इसका एस्टेब्लिशमेंट देखा था, किस तरह से रीजनल, और रीजनल जो इसके कॉलेजेस हैं या फिर ऑफिस है, वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीईटी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रीजनल ऑफिस से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और इनकी जो एयर है, स्टेब्लिशमेंट का जो एयर है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। और 1 सितंबर 1961 जो भी है वर्किंग फॉर्म में आई, तब इसको बनाया गया था। चलिए मिलते हैं दूसरी कोई वीडियो में आपसे। टिल देन सी यू अगेन।